नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचा सके। नमस्कार, तेज हरियाणा के 25 बड़ी खबरों के इस फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें और आपको हम अब शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के हरियाणा की 25 बड़ी खबरों की। आज है 21 नवंबर दिन शनिवार। हरियाणा में कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा, एक ही दिन में रिकॉर्ड तोड़ मरीज आए सामने। पिछले 24 घंटों में हरियाणा में 3104 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है तो 2508 लोगों को किया गया डिस्चार्ज। वहीं पर 25 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत। हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत, हिसार की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, जहां पर पिछले 24 घंटों में हरियाणा में पिछले करीब एक महीने से रिकॉर्ड तोड़ पहली बार 3100 से ज़्यादा कोरोना के पॉजिटिव केस हैं वो सामने आए हैं। जहां पर गुरुग्राम से 793 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है, फरीदाबाद से 881 जो कि अब तक का सबसे सर्वाधिक रिकॉर्ड है। सोनीपत से 162, हिसार से 288, अम्बाला से 90, करनाल से 40, पानीपत से 86, रोहतक से 107, रेवाड़ी से 92, पंचकुला से 72, कुरुक्षेत्र से 38, यमुनानगर से 15, सिरसा से 56, महेंद्रगढ़ से 47, भिवानी से 89, झज्जर से 26, पलवल से 40, फतेहाबाद से 52, कैथल से 20, जींद से 82, नूंह से 21 और चरखी दादरी से 7 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कुल मिलाकर हरियाणा में 2,12,355 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है, जबकि 1,90,000 से ज़्यादा लोग हैं वो कोरोना को मात देते हुए घर वापस ठीक होकर पहुंचे हैं। वहीं पर हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जहां पर 30 नवंबर तक अब प्रदेश के सभी स्कूल हैं वो बंद रहेंगे। हरियाणा में शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूलों में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। बता दें कि शिक्षा विभाग की तरफ से फिलहाल प्रदेश के सभी स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। इस फैसले से संबंधित विभाग की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है। शिक्षा विभाग की तरफ से जारी नोटिस के मुताबिक आगामी 30 नवंबर तक प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल हैं वो बंद रहेंगे। जहां पर शिक्षा विभाग ने स्कूलों में कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए ये फैसला लिया है। शिक्षा विभाग को इससे पहले भी नोटिस दिया गया था। वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस मामले को लेकर छुट्टी करने के संकेत दिए थे। अब वहीं शिक्षा निदेशालय की तरफ से ये नोटिस है वो जारी किया गया है। हरियाणा में कोरोना वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल हुआ शुरू। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने लगवाया सबसे पहले टीका। हरियाणा में कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल आज से शुरू हो गया है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कोवैक्सीन के ट्रायल में वॉलंटियर के रूप में पहुंचे। उन्हें डॉक्टरों ने परीक्षण करके टीका है वो लगाया है। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज अम्बाला छावनी के नागरिक हॉस्पिटल में सुबह ही पहुंच गए थे। रोहतक पीजीआई के वरिष्ठ चिकित्सकों की देखरेख में वैक्सीन का ट्रायल है वो किया जा रहा है, जहां पर PGIMS में 1000 वॉलंटियर्स पर परीक्षण होगा। इनमें से 200 हेल्दी वॉलंटियर्स पर भी तेजी से ट्रायल किया जाएगा। इनको 28 दिन बाद दूसरी डोज दी जाएगी और 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र वाले वॉलंटियर्स को कंधे के जरिए कोवैक्सीन की 6 mg डोज है वो दी जाएगी। फांसी के फंदे पर लटकी मिली मां की लाश, 2 बच्चे बेड पर भी मिले मृत। हरियाणा के फतेहाबाद जिले के रतिया इलाके में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां पर रतिया क्षेत्र के गांव सुखमनपुर में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला के पास ही बेड पर 2 मासूम बच्चे भी मृत अवस्था में मिले हैं। क्यास ये है कि 26 वर्षीय महिला ने अपने 2 बच्चों का गला घोंटकर हत्या की और फिर खुद को फांसी लगा ली। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस है वो जाँच में जुटी है। उधर HSSC ने भर्ती की परीक्षा को फिर से किया एक्सटेंड। 12 व 13 दिसंबर को होनी थी परीक्षा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने स्टाफ नर्स के पदों पर होने वाली परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर नोटिस जारी किया है, जहां पर इन पदों पर 12 व 13 दिसंबर को भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाना था। और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने स्टाफ नर्स के पदों पर होने वाली परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए एक नोटिस जारी है वो अब कर दिया है। हरियाणा में जितने भी पेंशन हैं उनके लिए राहत भरी एक खबर है और 31 दिसंबर तक उन्हें एक है वो नोटिस दिया गया है। हरियाणा सरकार ने पेंशन भोगियों को एक बड़ी राहत दी है, जहां पर पेंशनर्स को लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि जीवन प्रमाण पत्र साल में एक बार नवंबर माह में 30 तारीख तक जमा करवाना होगा। लेकिन सरकार ने इस कोरोना काल में राहत देते हुए इसकी अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 दिसंबर है वो कर दिया है, जहां पर केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाने को लेकर एक बड़ी राहत दी है। अब पेंशनर घर बैठे ही अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवा सकते हैं।
कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अनुसार पोस्टमैन के जरिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को जमा करवाने की सुविधा लॉन्च की गई है। मौजूदा कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए ये पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि वे अब घर में बैठे ही जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकेंगे। 36 घंटों के बाद राजेश शर्मा का नहीं मिला शव। पूर्व पार्षद हरीश शर्मा को बचाने के लिए लगाई थी नहर में छलांग। पुलिस कार्रवाई से परेशान होकर बिंजोल नहर में कूदे पूर्व पार्षद हरीश शर्मा को बचाने के प्रयास में जान गंवाने वाले राजेश शर्मा का शव आज नारायण गांव के पास मिला है और नारायणा गांव के बिंजोल नहर पुल के करीब 4 किलोमीटर दूर है। अब गोताखोर हरीश शर्मा की तलाश में जुटे हैं। शुक्रवार सुबह ही 7 बजे से सर्च अभियान में जुटी 32 गोताखोरों की 2 टीमों ने नारायण गांव के पास नहर से राजेश शर्मा का शव बरामद किया है। किशनपुरा निवासी राजेश शर्मा डिपो एसोसिएशन के पूर्व प्रधान रह चुके हैं। नहर में कूदने से पहली रात को हरीश शर्मा अपने दोस्त राजेश शर्मा के घर रुके थे। हरीश शर्मा द्वारा अपने भाई सतीश शर्मा को नहर में कूदने की सूचना मिलने के बाद राजेश शर्मा ने भी कार से बिंजोल नहर पर पहुंचकर ढूंढने का प्रयास किया था। उधर पीजीटी के ऑनलाइन ट्रांसफर पर फिलहाल रोक, रीप्रेजेंटेशन पर 1 माह से फैसला लेने के दिए गए निर्देश। हरियाणा में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। इस संबंध में दायर याचिका का निपटारा करते हुए जस्टिस अरुण मोंगा ने फैसले में कहा है कि याचिका को सप्लीमेंट्री रिप्रेजेंटेशन मानते हुए पहले ही दी गई दोनों पर संबंधित अथॉरिटी कानून के मुताबिक 1 माह के अंदर मौखिक आदेश दिए जाएं। इस दौरान ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी है वो लागू न की जाए। हिसार के रावतखेड़ा गवर्नमेंट हाई स्कूल में कार्यरत कुसुमलता पूनिया की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के मुताबिक उनका स्कूल जोन 6 में है, जबकि ऑनलाइन ट्रांसफर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जोन 2 में दर्शाया गया है। भूमि विवाद को लेकर एक ही परिवार पर हमला, दर्जन भर लोग घायल। चांदडाका चौकी एरिया के गांव बढ़ेर में भूमि विवाद को लेकर एक ही परिवार के साथ घर में घुसकर मारपीट करने व लूटपाट करने का मामला प्रकाश में है। झगड़े में करीब 1 दर्जन लोगों को चोटें लगी है, जिसमें एक बुजुर्ग महिला की हालत है वो गंभीर बताई गई है। जांच अधिकारी ने बताया कि बढ़ेर के डोडलिया बास निवासी इरफान के मुकदमा दर्ज कर 14 नवंबर दोपहर को आरोपी रशीद के साथ खेत की भूमि की नापतोल को लेकर आपसी कहासुनी हुई थी और जिसके बाद है जो विवाद काफ़ी बड़ा, जिसको लेकर आरोपी करीब 2 दर्जनों से अधिक लोगों के साथ लेकर लाठी डंडों और फरसा पर अवैध हथियारों के साथ घर में घुस गए। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस है वो जांच में जुटी है। फरीदाबाद के रिहायशी इलाके में घुसा खतरनाक जानवर, लंगूर को मारकर खाया, लोगों में फैली दहशत। हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अशोक एक्लवेम में उस समय अफरा तफरी मची जब लोगों को पता चला कि इलाके में एक खतरनाक जंगली जानवर घुस आया है। सी ब्लॉक पार्ट नंबर 2 में इस्कॉन मंदिर के पास ये जानवर सीसीटीवी कैमरे में स्पॉट किया गया और RWA के पदाधिकारियों के अनुसार इस जानवर ने मंदिर में रहने वाले लंगूर को मारा और उसे खा गया। ये जानने के लिए पदाधिकारियों ने कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो उन्हें इस बात का भी पता लगा और वो जानवर दिखाई दिया जो कि हूबहू लक्कड़ भग्गे की तरह लग रहा है। फिलहाल इसमें प्रशासन जांच में जुटा है। हरियाणा में लॉकडाउन लगाने को लेकर सीएम ने दिया बड़ा बयान। फिलहाल हरियाणा को राहत। हरियाणा में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने माना है कि ये बात सही है कि दिल्ली, हरियाणा सहित कुछ अन्य इलाकों में कोरोना के बढ़ते मामले चिंता बढ़ा रहे हैं और लगातार बढ़ने की जो एक सिलसिला है वो थमने का नाम है वो नहीं ले रहा है। लेकिन फिलहाल हरियाणा में सरकार की लॉकडाउन लगाने की कोई भी मंशा नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इतना जरूर है कि पिछले दिनों हमने स्कूल खोलने का फैसला लिया था, लेकिन स्कूलों में बच्चों के लगातार संक्रमित होने के चलते हमने स्कूलों को अगले 15 दिन तक के लिए बंद किया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर प्रदेश की जनता से अपील भी करते नजर आए हैं कि प्रदेश की जनता सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे और मास्क पहनकर ही घरों से बाहर निकले। पलवल में पाक का झंडा लगाकर कैंटर में घूम रहे युवक को पुलिस ने किया काबू। पलवल में आयशर कैंटर पर पाक का झंडा लगाकर चलने वाले आरोपी को पुलिस कैंटर सहित काबू कर लिया गया है पुलिस ने, जबकि आरोपी का दूसरा साथी मौके से फरार होने में कामयाब रहा। कैंटर में गाय भैंसों की हड्डियों भरी हुई थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह की धारा 153B व पशु क्रूरता सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगामी जांच है वो शुरू कर दी है। महिला से धोखाधड़ी कर दिया 6 लाख रुपए का गलत चेक, मामला दर्ज। लाडवा पुलिस ने एक महिला के साथ 6 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
आरोपित ने महिला को पारिवारिक समझौते का 6 लाख रुपए का चेक गलत तारीख लिखकर दिया था। तारीख ठीक करने से बहाने चेक वापस लेकर मगर न तो दूसरा चेक दिया न ही राशि। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। महिला ने लाडवा थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उसका अपने ससुराल वालों के साथ पारिवारिक झगड़ा चल रहा था। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जांच में जुटी है। हरियाणा में होने वाले पंचायती राज चुनाव पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फिर दिया बड़ा बयान। हरियाणा प्रदेश में जनवरी या फिर फरवरी में होने वाले पंचायती राज चुनावों पर मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इन चुनावों को लेकर पूरी तरह से तैयारियां हैं वो मुकम्मल हो गई हैं। पंचायतों का पिछले 5 साल का कार्यकाल संतोषजनक रहा है। जिन गाँव में विकास नहीं हुआ वहां पर भी पूर्ण विकास करवाने का प्रयास है। सीएम ने कहा कि पिछले 5 सालों में हमने ग्रामीण क्षेत्रों का भेदभाव रहित भाव से विकास करवाया है और पंचायतें भी इस बात को मानती हैं। लेकिन 5 सालों में जिन्हें जितनी ग्रांट मिली उतनी ग्रांट पहले से सरकारें उन्हें नहीं दे पाती थी। इस बार के चुनाव में ये खास रहेगा कि महिलाओं को 50% की भागीदारी है वो दी जाएगी। उधर खुले में शौच करने को लेकर बवाल, बदमाशों ने की तोड़फोड़, फैमिली रेस्तरां में मचाया उत्पात। रिवाड़ी झज्जर राजमार्ग पर गांव मस्तापुर के नज़दीक एक फैमिली रेस्तरां पर बीती देर रात बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। कार व बाइक पर सवार होकर आए करीब 1 दर्जन बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ की, लेकिन उनकी सारी कारगुजारी वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जहां पर अब होटल मालिक देवांश ने इसका पूरी जो घटना है उसकी जानकारी पुलिस को दी है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच में जुटी है। उधर वर्ष 2021 की शुरुआत में कोविड वैक्सीन उपलब्ध होने की उम्मीद है वो जताई जा रही है। उम्मीद है कि वर्ष 2021 की शुरुआत में कोविड वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। गाइडलाइन प्रदान करने के लिए ट्रेनिंग देने का कार्य शुरू कर दिया गया है ताकि जल्द से जल्द सभी देशवासियों को वैक्सीन लगाकर कोरोना को खत्म किया जा सके। फिलहाल हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज व कुलपति डॉक्टर ओपी कालरा के नेतृत्व में नित नई प्रगति कर रहा है हरियाणा, जिसका परिणाम है कि आज यहां से न्यू ओटीकॉम आईसीयू कम्प्लेक्स का उद्घाटन करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। उनका कहना है कि केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की ओर से भी ये पुष्टि की गई है कि शायद इस कोविड की जो वैक्सीन है कोरोना की वो वर्ष 2021 की शुरुआत में मिल सके। फिलहाल हरियाणा की 25 बड़ी खबरों के इस फटाफट बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। यदि आप नए हैं, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सभी दर्शकों से आप सभी से गुजारिश है, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच में आप सबके लिए सबसे बड़ी वैक्सीन है आप सबकी समझदारी वो है आप चेहरे पर मास्क का इस्तेमाल करें, सामाजिक दूरी का दायित्व निभाएं और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से गुरेज करें।